हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ट्रेडिंग इंजीनियर। एक बार फिर आप लोगों के लिए मैं काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं बैंक निफ्टी निफ्टी से। इस टाइप का वीडियो आप लोगों को शायद ही शेयर मार्केट के किसी भी चैनल में मिले। देखिए, यहाँ पर बैंक निफ्टी निफ्टी में आज हम बात करेंगे बहुत छोटे छोटे मगर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जो आप लोगों के लिए बहुत बड़े हो सकते हैं जब आप लोग ट्रेडिंग कर रहे होते हो लाइव। देखिए, तो यहाँ पर बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला मेरा पॉइंट देखिए ये है कि आपको जब भी शेयर मार्केट में बैंक निफ्टी निफ्टी में ऑप्शन बाइंग करनी है, आपको कभी भी यहाँ पर गैप अप या गैप डाउन हो जाने पर ट्रेड नहीं लेना है सुबह। इतना आप लोग समझ लीजिए, ये मेरा पहला पॉइंट है, बहुत बेसिक सा पॉइंट है। देखिए, एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि कोई लेवल है, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ऊपर जा रहा है कई दिन, ये यहाँ इस लेवल पे आया, यहाँ से नीचे गिर गया, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद मार्केट और नीचे गया, फिर यहाँ से किसी तरह करते करते कैसे भी करके फिर इस लेवल पर आया, फिर यहीं से नीचे गिर गया। उसके बाद फिर आपने देखा, फिर ऐसा दो तीन बार हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये एक लेवल यहाँ पर हमारे लिए बन गया है जिसको मार्केट बार बार टेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब अगले दिन आपने क्या, मार्केट क्या हुआ, अगले दिन यहाँ पे आके क्लोज कर दिया। आपने पूरा प्लान बना दिया कि हाँ देखो, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम ये टेस्ट कर चुका है, तो अब अगर मार्केट इसके नीचे ओपन हो जाता है, फिर इसको तोड़ देता है, हम एंट्री करने वाले हैं। आपने ये प्लान बनाया, बहुत अच्छा प्लान है, बिल्कुल सही प्लान भी है। बिल्कुल आपको यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि ये लेवल बार बार टेस्ट हो चुका है। तो अब ये टूटेगा तो मार्केट काफी फास्ट यहाँ से जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं, करने की सोची, आपने प्लान बनाया, मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है इस लेवल पर। लेकिन अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन मार्केट जो ओपन होना था, यहाँ तो क्लोज हुआ था, अगले दिन ओपन यहाँ हो गया इतना ऊपर। आपका प्लान था यहाँ पर, ठीक है, ये से काफी ऊपर हो गया। मतलब ऐसा मान लो कि ये जो लेवल था, सपोज ये लेवल 35,000 का लेवल है, ठीक है, और ये ओपन हो गया 35,110 पे या 35,090 पे ओपन हो गया, सीधे 100 पॉइंट ऊपर जा चुका है 35,000 से, ठीक है। इस लेवल पर ओपन हो गया और यहाँ से ओपन होते ही कंटिन्यूस ऊपर और ऊपर जा रहा है। तो ऐसे केस में आपको यहाँ पर एंट्री नहीं करनी है। आपका प्लान यहाँ पर एंट्री करने का था, अब यहाँ ओपन हो गया, आप मत करिए एंट्री, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट छोड़ देने में कोई दिक्कत नहीं है, लॉसेस के टाइम पे रुकने में दिक्कत है। तो ये चीज आप लोगों को नहीं करनी है अगर मार्केट गैप ओपन हो जाए। वैसे ही इसको उल्टा भी कर सकते हो कि अगर गैप डाउन ओपन हो जाए तब भी आपको नहीं करना है। तो पहला पॉइंट तो ये है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो आई होप कि आप लोग इस चीज को हमेशा ध्यान में रखोगे। दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट ये है कि मार्केट जब किसी पर्टिकुलर लेवल पर इसी को ले लेते हैं, सपोज ये इस तरह का मार्केट था, अब यहाँ से वही था, एक बार यहाँ टेस्ट किया, फिर मार्केट यहाँ से गिर गया, फिर कई दिन नीचे गुजार के फिर मार्केट यहाँ आया धीरे धीरे करके, फिर यहाँ पहुंचा, उसके बाद फिर मार्केट गिर गया, फिर ऐसी कई बार मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका है। फिर से वही बात है कि मार्केट इसको तोड़ने आ रहा है, ठीक है। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, इसको, एक मिनट, मार्केट ने क्या किया, इसको मार्केट ने तोड़ा यहाँ से, ठीक है, तोड़ दिया, आपने एंट्री कर ली, बिल्कुल सही एंट्री की आपने, कोई गलत नहीं है इसमें। लेकिन तभी मार्केट यहाँ से सीधे नीचे आ गया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऐसा मान लेता हूँ, मान लो ये लेवल था, तो आप यहाँ से इसने तोड़ा, आपने एंट्री कर दी, मार्केट थोड़ा ऊपर गया और यहाँ से फिर ये नीचे आ गया, ठीक है। यहाँ कहीं पर आपने अपना एसएल लिया होगा, एसएल हिट हो गया आपका, आप निकल गए, ये फर्स्ट टाइम था। तो पहली बार में आपने स्टॉप लॉस आपका हिट हुआ, छोटा स्टॉप लॉस आपने लिया था क्योंकि बड़ा ब्रेकआउट हो सकता था। तो आपने कहा कि ये लेवल बहुत अच्छा है, तो वापस आने की जरूरत ही नहीं है मार्केट में, इसे सीधे ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ये फिर भी नीचे आ गया और एसएल आपका छोटा जो था वो हिट हो गया, ठीक है, हिट हो गया। अब मार्केट ने क्या किया, थोड़ी देर बाद आप निकल गए, तो मार्केट थोड़ी देर यहीं घूमता रहा, थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर इसने इस लेवल को ब्रेक किया, ठीक है। ये और ये काफी ज्यादा ऊपर नहीं है, पास ही है। फिर ब्रेक किया आपने, फिर एंट्री कर ली, और मार्केट ने इस बार भी थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आ गया, जो आपने एसएल लगाया था सपोज यहाँ पर, फिर हिट कर दिया। दो बार हो गया, कहानी खत्म, कहानी खत्म। अब जो ये लेवल चाहे जितना इंपॉर्टेंट था, जो था, छोड़ दो इसको, अब हमारे काम का नहीं है भैया। आंख बंद कर लो, अपना टैब बंद कर दो, साइड कर दो, नहीं करना। दो बार ट्राई कर लिया, नहीं हुआ, छोड़ दो लेवल को, चाहे वो तीसरी बार आप कितना भी बड़ा ब्रेकआउट दे दे, कुछ भी देते, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन में ही मार्केट खत्म नहीं होने वाला है, कल फिर आएगा, कल फिर आएगा, मौके बनते रहेंगे, पर इसको छोड़ दो। ये दूसरा पॉइंट था। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया सिंपल सा कि गैप अप गैप डाउन में छोड़ दो, प्राइस एक्शन का वेट करो। दूसरा मैंने बताया कि किसी लेवल पर आप वेट कर रहे हो काफी टाइम से, तो एक बार एंट्री करी, एसएल हिट हो गया, कोई बात नहीं, दूसरी बार ट्राई करो, एसएल हिट हो गया, निकल गए, खत्म, छोड़ दो उस ट्रेड को, बोल दो नहीं करना मुझे आपका ट्रेड। तो इस तरह से हमारा काम चलता है। एक चीज ये हो गई। अब तीसरा पॉइंट मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे बिल्कुल ध्यान से आप लोग सुनो। सपोज मानो ये एक लेवल है जो बहुत बार मार्केट ने मल्टीपल टाइम टेस्ट कर लिया है, ठीक है, कर लिया है।
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मल्टीपल टाइम टेस्ट होने का मतलब है ये जो रेंज जो ये लेवल मैं दिखा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। मार्केट इस पे कई बार टेस्टिंग किया होगा, मल्टीपल टाइम टेस्ट किया, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है। अब आपका यहाँ अभी कहाँ चल रहा था कि यहाँ मान लो ये टेस्ट किया था, फिर धीरे धीरे करके ऐसे नीचे आ गया, फिर धीरे धीरे करके चढ़ा था, फिर टेस्ट किया, फिर नीचे आ गया, इस तरह से हुआ है। ठीक है, पहले भी कई बार हो चुका है। अब आप चल रहे हो यहाँ पे, ठीक है, हमें पता है ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जानते हैं। अभी हम यहाँ चल रहे हैं, अब मार्केट ने सडनली एक कैंडल में ये सीधी खड़ी चढ़ाई में यहाँ आ गया, सीधे एक कैंडल में यहाँ आ गया। तो अब आप बोलोगे हाँ ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तोड़ रहा है, तो चलो जी मैं एंट्री कर लेता हूँ। नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपने किसी टेलीग्राम ग्रुप में या कोई भी एनालिसिस एनालिसिस ने बताया आपको कि हाँ ये एक लेवल है, इसको टूटेगा तो मार्केट बहुत रैपिडली जाएगा, आप बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, 50 बातें कर दी आपके साथ, आपने इस लेवल को बहुत इंपॉर्टेंट मान लिया। लेकिन आप यहाँ पर ट्रेड किस कंडीशन में लोगे वो भी मैं बताऊंगा, पर पहले बता रहा हूँ किस कंडीशन में नहीं लेना है। मार्केट अभी नीचे चल रहा था काफी, सडनली एक ही कैंडल में यहाँ से यहाँ पहुंच गया इस लेवल पर, ठीक है, और इसको तोड़ रहा है, आपको एंट्री नहीं करनी है। क्योंकि हुआ हुआ क्या होगा, यहाँ पर जो लोग ऑलरेडी पुट में बैठे थे, इतना ऊपर मार्केट सडनली आ गया ना इस लेवल पे, ऑलरेडी उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट बन रहा है, और वो जानते हैं कि पहले भी ये लेवल एक बहुत अच्छे रेजिस्टेंस का काम कर चुका है, तो यहाँ के आसपास के जोन में सेलर्स बैठे होंगे, बिल्कुल वो जानते हैं। जब मार्केट इसको देखो तो यहाँ अब ये सडनली ऊपर आएगा, तो जो जिन लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है वो क्यों रिस्क ले, वो जानते हैं यहाँ से जब बार बार मार्केट गिर रहा है तो हम क्यों रिस्क ले, वो यहाँ पर निकलने की सोच सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है हमेशा होगा, लेकिन सोच सकते हैं, तो वो क्या करेंगे यहाँ से सेल कर देंगे, और आप या ये प्रीमियम जो सपोज 300 का रहा होगा ना, यहाँ भागने पे वो सडनली 400 पहुंच गया होगा, और आपने बाय कर लिया ना, ये थोड़ा सा गिरने पे भी सीधे 350 हो जाएगा, और आप हो जाओगे ट्रैप। सेकंड्स में आपको इतना बड़ा लॉस हो जाएगा, और आप वेट ही करते रह जाओगे फिर वापस आने का। वापस आ गया तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो ब्रेकआउट और मिल जाएगा, लेकिन नहीं आया तो आप गए। इसलिए कभी ऐसा नहीं करना, आपको एंट्री कब करनी है वो मैं समझाता हूँ। मान लीजिए कि ये एक लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसपे मल्टीपल टाइम मार्केट यहाँ पे टेस्ट कर चुका है, इस तरह से टेस्ट कर दिया, अब तीसरी बार मार्केट यहाँ चल रहा है। अब सपोज मार्केट यहाँ सडनली यहाँ जाता है, ठीक है, पहला केस तो है, और इसके बाद रुक रहा है कुछ देर, 10-15 मिनट कैंडल इसने बना दी यहाँ पे, फिर ब्रेक करता है, तो आप कर लो एंट्री, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन अगर ये जो कंसोलिडेशन हुआ है ना बीच में थोड़ा सा, चाहे 5-10 मिनट भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ये नहीं हुआ, सीधे यहाँ पहुंचा और यहाँ से इसको इसने उसको तोड़ा, और आप यहाँ एंट्री कर रहे हो, तो गलत है। क्योंकि होगा क्या, यहाँ पर रिस्क बन जाएगा, क्योंकि इनको बहुत अच्छा प्रॉफिट बन रहा है। लेकिन अगर ये होल्ड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि जिन लोगों को यहाँ प्रॉफिट बना है, वो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक भी कर रहे हैं, लेकिन कई सारे लोग एंट्री करते जा रहे हैं, क्योंकि अब उनको भरोसा हो चुका है टूटने वाला है। तो जो यहाँ पर एंट्री करे थे, हो सकता है यहाँ पे निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नए लोग ऐड होते जा रहे हैं, तो मार्केट यहाँ पे रुक रहा है, लड़ाई कर रहा है यहाँ पे जो सेलर है उनके साथ, और फिर मार्केट तोड़ेगा। तो जो ये इफेक्ट था ना, ये वाला इफेक्ट, ये इस कंसोलिडेशन ने खत्म कर दिया, जो एकदम से ऊपर आया था, इस कंसोलिडेशन ने खत्म कर दिया। अब यहाँ से नई जर्नी स्टार्ट होगी, ठीक है ना, इस बात को आप समझो। जैसे गाड़ी अगर आप कंटिन्यू से 1000 किलोमीटर चलाओगे तो इंजन बहुत गर्म हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन उसी को अगर आप पहले 200 किलोमीटर चलाओ, फिर थोड़ी देर रुक जाओ, फिर 200 किलोमीटर चलाओ, फिर रुक जाओ, तो वो एक धीरे धीरे लंबे पेस तक जा सकती है। तो वही चीज यहाँ पर होती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कभी ऐसा नहीं करना, जब मार्केट नीचे के लेवल से सडनली एक इंपॉर्टेंट लेवल पे कुछ ही सेकंड्स में पहुंच जाता है, तो वो केस आपको नहीं करना है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, आई होप। तो ये हमारा एक और पॉइंट था। अगला पॉइंट हम लेकर आते हैं कि आप लोगों को कभी भी न्यूज बेसिस ट्रेडिंग नहीं करनी है ओवर टेक्निकल। अब मैं समझाता हूँ आप लोगों को इसका क्या मतलब है। मान लीजिए कि एक ये लेवल है, जो मार्केट यहाँ से आ रहा है धीरे धीरे करके, और यहाँ पे इसको मतलब धीरे धीरे आया, धीरे नीचे गिर के बहुत अच्छा, तो यहाँ पे बहुत अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है मार्केट, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, कई दिनों से मार्केट ने इसे कई बार टेस्ट किया है। अब ये इसको ब्रेक कर रहा है, ठीक है, ब्रेक कर दिया, और आपने तभी वर्ल्ड मार्केट देखा कहीं पर जाके किसी वेबसाइट में, और आप देख रहे हो यहाँ तो बहुत सब कुछ रेड हो रखा है, कोई 2% डाउन है, कोई 1.5% डाउन है, जो अभी भी खुले हैं वो भी डाउन चल रहे हैं, तो बुरा हाल चल रहा है। न्यूज देख रहे हो तो न्यूज में कुछ बुरा आ गया, अरे यहाँ पर तो ऐसा है, तो आप यहाँ पर सोचते हो कि अरे ये जो ब्रेकआउट हुआ है ना, ये तो फेल होने वाला है, क्योंकि सब कुछ रेड चल रहा है, ये ऊपर नहीं जाने वाला, और आप यहाँ पर ये सोचकर पुट ले लेते हो। ये बहुत बड़ी गलती है जो कि आप करने जा रहे हो। आपको हमेशा टेक्निकल पर ज्यादा भरोसा करना है एज कंपेयर टू न्यूज बेस पे। न्यूज पर आपको उतना भरोसा नहीं करना है, आपको हमेशा अपने टेक्निकल पर भरोसा करना है।
तो टेक्निकल जो कह रहा है उसकी बात मानो, न्यूज की बात मत मानो। एक और चीज यहाँ पे बता दूं, देखिए मान लो कि आपको लगता है यहाँ से कि कॉल साइड जाने वाला है मार्केट, आपको लगता है यहाँ से मार्केट कॉल साइड ब्रेकआउट देने वाला है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, ठीक है, ठीक है, जाने वाला है कॉल साइड। न्यूज कह रही है कि यहाँ से बहुत गिरने वाला है, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट पूरा गिर चुका है, कोई बुरी खबर आ गई, जो भी है वो सब चीजें। तो आप एक काम करो, इस कॉल को मत लो। अगर आपको इतना डाउट हो रहा है सारी न्यूज और ये सब चीजें सुनकर, तो ठीक है मत लो, कॉल साइड में मत लो, लेकिन पुट साइड में तो बिल्कुल भी मत लो आप। ठीक है कॉल साइड, टेक्निकल कह रहा है कॉल लो, आप कह रहे हो यार न्यूज में तो सब उल्टा पलटा आ रहा है, ठीक है आप छोड़ दो इस ट्रेड को, मत लो इसको, लेकिन ये गलती मत करो, टेक्निकल कह रहा है कॉल साइड जाएगा और न्यूज कह रही है पुट साइड जाएगा और आपने पुट साइड लिया, ये गलती कभी नहीं करनी है, कभी नहीं करनी है, इस बात को आप लोग समझ। ठीक है, जैसे आज का भी मैं आप लोगों को एग्जांपल दे दूं, ये तो आज की ही मार्केट में था, यहाँ पर क्या था, ये अगर आप लोग देखोगे ये आज का मार्केट था, तो यहाँ टेक्निकल बेस पर आप देखोगे तो बहुत अच्छा ब्रेकआउट था। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो लेवल था आपका 350 360 के आसपास का, बहुत अच्छा लेवल था। तो मार्केट ने जब इसको तोड़ रहा था ना, तो जब अगर आप यो देखते वर्ल्ड मार्केट देखते तो यूरोपियन मार्केट इस टाइम पे खुले ही थे, ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, आधा घंटा करीब हुआ, और सब नेगेटिव थे, 1.5% 2% इस तरह से नेगेटिव चल रहे थे। तो कोई बंदा ये सोच सकता है अच्छा ये लेवल है, यहाँ से तो मार्केट अब ये जब तोड़ भी रहा होगा तो सोच रहा होगा हाँ ये तो वापस ही आना है, लेकिन मार्केट ने वन वे में आप देखो 360 से 540 लगभग 200 पॉइंट का फ्लो दी थी, जो दिन भर नहीं हो पा रहा था वो उसने कुछ ही मिनट्स में दे दिया। अब जो बंदा ये सोचेगा अरे नहीं नहीं सब कुछ रेड है, यहाँ से गिरने वाला है मार्केट, तो आप सोचो उसका क्या हो गया होगा। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको यही आज ही मिल गया, तो इस बात को आप लोग समझिए। तो इस तरह से मार्केट चलता है, तो कभी भी न्यूज बेस ट्रेडिंग नहीं करनी है, टेक्निकल बेस पे ट्रेडिंग करो। सोचो आपको ट्रेड मिल रहा है एक जो कॉल साइड की तरफ दिखा रहा है और न्यूज भी पॉजिटिव है, तो वो तो सबसे बेस्ट ट्रेड हो जाएगा, इस बात को आप लोग समझो। लेकिन कभी न्यूज के बेस पर ये नहीं करना कि टेक्निकल को छोड़ दिया और न्यूज पर ज्यादा भरोसा कर दिया, ऐसा नहीं करना। तो आई होप आप लोगों को बात समझ में आई होगी। तीस एक और पॉइंट है, कभी भी कंफ्यूज अगर आप किसी ट्रेड में हो छोड़ दो। अगर आपको किसी ट्रेड में कंफ्यूजन हो रही है तो उसको छोड़ दो। अगर सपोज एग्जांपल के लिए मान लो कि एक जगह ऐसी आ गई कि मार्केट ने क्या किया, एक कंसोलिडेशन किया, इस तरह से चल रहा है, ठीक है, ये पर्टिकुलर एक रेंज में मार्केट कंसोलिडेट कर गया। अब आपने अपने जो भी आप लोग देखते हो, सपोज आप इंडिकेटर देख रहे हो, आपने आरएसआई देख लिया, आपने जो भी देख लिया, प्राइस एक्शन तो आप देखते हो, उसके साथ आप कुछ और भी मिलाते हो, तो वहां पे एक मिक्स मैसेज आपको मिल रहा है। मिक्स मैसेज ये मिल रहा है कि कंसोलिडेशन होने पर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर रहा है, लेकिन जो दूसरी चीज आप देखते हो वो आपको बता रही है नहीं इसमें तो पुट जाना है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए ना, तो छोड़ दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा लेवल है, वो बैंक निफ्टी में टूटने को आया है ऊपर के लिए, और आप निफ्टी देख रहे हो तो निफ्टी एक अलग ही बना रहा है, निफ्टी इस तरह की ट्रेंड लाइन बना रहा है और इसको तोड़ रहा है नीचे। तो यहाँ पर निफ्टी दे रहा है पुट का, बैंक निफ्टी दे रहा है कॉल का, तो भैया सीधे छोड़ दो ट्रेड, मत करो, क्योंकि बैंक निफ्टी निफ्टी जो है ये एक दूसरे को काफी फॉलो करते हैं। और अगर वैसे भी देखिए बैंक के जो जो बैंक निफ्टी में बैंक है वो मोस्टली निफ्टी में भी आपको मिल जाएंगे, तो ये दोनों एक दूसरे पर असर डालते हैं। तो इसलिए अगर एक सेक्टर एक इंडेक्स कह रहा है कि मैं गिरने वाला हूँ, दूसरा कह रहा है मैं उठने वाला हूँ, तो आप छोड़ दो, मत करो ट्रेड, ठीक है ना, उसको छोड़ दो आप। तो ये चीज है, कंफ्यूज हो रहे हो तो ट्रेड को मत लो। तो आई होप आप लोगों को पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब अगला पॉइंट जो है वो ये है कि आपने जैसे देखिए फोकस करिए कंसिस्टेंसी, अपने ट्रेड पर भरोसा रखिए, अपने टेक्निकल पे भरोसा रखिए। मतलब देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मार्केट क्या करता है ना, कई बार आपको बहुत परेशान करता है, बहुत ही परेशान करेगा, आप ट्रेड लोगे आपको परेशान कर देगा। लेकिन देखिए जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, आज ही के मार्केट से एग्जांपल देता हूँ। आज मैंने आप लोगों को एक ट्रेड दिया था, अगर आप लोगों को याद होगा, मैंने ट्रेड आप लोगों को यहाँ पर दिया था, ये 350 के यहाँ पर ये रेंज थी, तो मैंने कहा था यार यहाँ पे रेजिस्टेंस मुझे लग रहा है, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को सेल करवा दिया था, पुट साइड मतलब बाय करवा दिया था, 35 330 पे मैंने बाय करने को कहा था। अब देखिए 330 पे आपने लिया होगा, ये मैंने नीचे गया, ठीक है, मैंने आपसे सेल नहीं करवाया, मैंने कहा बैठे रहो शांति से, ऊपर आ गया, थोड़ा लॉस में भी आए होंगे। अब फिर ये नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से फिर ऊपर उठ गया, ये ऐसे करता रहा, बीच में डराता रहा। लेकिन देखिए बात क्या है ना, बात ये है कि देखिए आपका एसएल यहाँ पर है, मैंने ये एसएल दिया था 360 कुछ का, ये एसएल है ना, और यहाँ पे आपने एंट्री कर दी, ये यहाँ कहीं पे एंट्री कर चुके हो, ये एसएल है ना आपका, तो कहानी खत्म हो गई। अब होने दो, बीच में जो पैटर्न बन रहा है बनने दो, कोई कैंडल बन रही है बनने दो, कुछ भी खबर आ रही है आने दो, हमें फर्क नहीं पड़ता। सारी कहानी ये मैं यहाँ एंट्री कर चुका हूँ भैया, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा एसएल यहाँ पर है,
यहाँ आ गया तो भैया मैं निकल जाऊंगा, बिल्कुल निकल जाऊंगा, लेकिन जब तक नहीं आया तब तक मैं बैठा हूँ। अब ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे नहीं आ रहा ना हमारे सर तक, जाने लगा नीचे, यहाँ पहुंच गया। ये लेवल मैंने आप लोगों को कहा था कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल, अरे थोड़ा नीचे खींच लिया है। ये लेवल मैंने आप लोगों को कहा था कि ये जो ये वाला लेवल है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है, 220 230 के करीब का। आप चाहो तो देख भी सकते हो। तो यहाँ तक मार्केट आया, फिर यहाँ पर इसने क्या किया, ये देख सकते हो आप, ये हैमर और ये बना, जब ये एक अच्छे लेवल पर आ गया है ना, और जब इसने ये इस टाइप की ड्रैगन फ्लाई हैमर टाइप की कैंडल बनाने लगा, तो मैंने आप लोगों का एग्जिट कर, रीजन मुझे मिला कोई एग्जिट करने का, रीजन नहीं मिलता तो मैं नहीं करता। हो सकता मार्केट इसको तोड़ता, इसको हो सकता था मार्केट इसको भी तोड़ देता और यहाँ से फिर और अच्छा फ्लो कर देता, तो हम क्यों जल्दी निकलते, कोई रीजन तो ये रीजन मुझे मिले, ये कैंडल्स, तो एक रीजन मिला ना कि स्ट्रॉन्ग कैंडल मिल रही है एक अच्छे सपोर्ट पर, तो तब जाके हम निकले। तो जब तक आपको कोई रीजन नहीं मिल रहा है, बैठे रहो ना, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ ना आपका, बैठे रहो, शांति से प्रॉफिट बन रहा है तो क्या दिक्कत है। तो इस तरह से आपको पॉइंट समझने पड़ेंगे। तो छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने आज आप लोगों को बताए हैं बैंक निफ्टी में। तो जब मार्केट, एक और एक लास्ट पॉइंट बता देता हूँ, जब मार्केट आपके हिसाब से ना चले ना, आपके हिसाब से ना चलने का मतलब देखिए क्या है, आपने कहा गिरेगा, ठीक है गिर रहा है, लेकिन उस तरीके से नहीं गिर रहा है जिस तरीके से आपको उम्मीद थी। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, आपको पता है यार ये टूटा ना तो गया मार्केट, बहुत रैपिडली गिरने वाला है, क्योंकि इस लेवल पे बहुत सपोर्ट ले लिया मार्केट ने, कई बार कई दिनों से ले लिया, अब ये आ गया, अब ये टूटा, आपने एंट्री कर ली, ठीक है, एंट्री कर ली, ठीक है, अब मार्केट क्या कर रहा है, ये ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ ऊपर जा रहा है, फिर जा रहा है, फिर ऊपर आ जा रहा है, फिर जा रहा है, फिर ऊपर आ जा रहा है, एक बार तो थोड़ा और ऊपर चला गया आपका, ठीक है, ये ऐसे परेशान करने में लगा हुआ है आपको, बहुत देर कर दी इसने, काफी देर से, और गिर नहीं पा रहा है इस लेवल पे। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर जैसे आप मान लो कि पहले आपका स्टॉप लॉस ये था ना, अब ये बार बार नीचे जाके फिर ऊपर, नीचे जाके फिर ऊपर करने में लगा हुआ है, इतना कंसोलिडेशन भी करके है, ठीक है। अब अगर ये एक बार भी आपके बाइंग प्राइस के ऊपर आया ना, यहाँ पर कहीं पर बाइंग प्राइस के करीब आ गया, तो आप चुप करके निकल जाओ, क्योंकि आप तो, आपको पता था ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ब्रेक नहीं कर रहा है, ये कर ही नहीं रहा है ब्रेक, तो यहाँ पे एक सपोर्ट मिला, हो सकता है मार्केट इतना देर कंसोलिडेशन करके फिर ऊपर बहुत रैपिडली चला गया, तो हम रिस्क क्यों ले, हमने तो, हमें तो ये लगता था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको तोड़ेगा तो बहुत शार्प फॉल आएगा, फिर थोड़ा हो सकता है कंसोलिडेट के फिर शार्प फॉल आए, ये करके आ रहा है, ये तो ऊपर ही लेवल यहाँ पे वो किए जा रहा है। तो जब आपको ये चीजें दिख रही हैं, तो आपको सिंपल सी बात है, वहां पर निकल जाना है। मोटिव हमेशा ये रखिए, प्रॉफिट, करोड़पति अरबपति बनने का जो सपना है ना, उसको थोड़ा सा साइड में रखो। पहले हमेशा ये सोचो कि जो मेरे खुद के पैसे हैं ना भैया, वो कहीं ना जाए, तो पहले ये मोटिव आप अपना रखो, उसके बाद बन जाना आप करोड़पति अरबपति, जो आप बनने आए हैं यहाँ पे वो सब बन जाओगे, लेकिन पहले अपना मोटिव ये रखो कि भैया मेरे जो खुद के पैसे वो तो ना जाए, इस बात को आप लोग समझो। तो ये छोटे छोटे पॉइंट जो मैंने बताए ना, बहुत मैटर करते हैं बैंक निफ्टी निफ्टी में। तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आए होंगे और आप लोग इनको फॉलो करोगे अपनी डे टू डे ट्रेडिंग में। मैं ये डेली फॉलो करता हूँ, आप मेरे टेलीग्राम चैनल में देखते होंगे कि जब मैं गलत होता हूँ, मैं सीधे आपको सीधे निकलने के लिए कह देता हूँ, निकल जाओ। मैंने अगर अगर पिछले महीने में अगर आपको काउंट करोगे, हो सकता है मैंने पिछले महीने में अगर 20 दिन ट्रेडिंग हुई है, तो उन 20 दिनों में मैंने शायद हो सकता है 35 या 40 ट्रेड आप लोगों को दिए होंगे। तो उन 35-40 में से बिल्कुल ये हो सकता है कि 15-16 गलत गए, बिल्कुल रियलिटी है। लेकिन आप ये भी देखोगे कि जो 15-16 गलत गए ना, उनमें 25-30-40 पॉइंट से ज्यादा कैंसिल नहीं था, उनमें 25-30 पॉइंट से ज्यादा कैंसिल नहीं था। और मार्केट इसी तरह काम करता है। सपोज मानो आपने 40 ट्रेड लिए, तो इन 40 ट्रेड्स में से आप देखोगे कि हो सकता है आपके 15 यहाँ पर नेगेटिव ट्रेड थे, ठीक है, और बाकी के 25 पॉजिटिव ट्रेड थे। अभी जो 15 ट्रेड थे ना, इनमें आप देखोगे कि इन 15 में से लगभग आप मान के चलोगे 10 ट्रेड ऐसे रहे होंगे जिनमें आपको स्मॉल लॉस हुआ, ठीक है, स्मॉल लॉस हुआ। 5 ट्रेड ऐसे होंगे जिसमें आप रेट टू रेट निकले होंगे, यानी कि जीरो जीरो, ठीक है। वहीं 25 में आप देखोगे कि 15 ट्रेड ऐसे होंगे जिनमें आपको बहुत स्मॉल प्रॉफिट मिला होगा, बहुत छोटा प्रॉफिट मिला होगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पे 5 ट्रेड ऐसे होंगे जिसमें वेरी बिग प्रॉफिट मिला होगा। वेरी बिग का मतलब है लगभग 50% 60% से भी ऊपर, ठीक है। और इसमें लगभग 5 ट्रेड ऐसे होंगे जिसमें मीडियम प्रॉफिट, मीडियम का मतलब है 20% से 50% के आसपास, तो इतना। तो आप यहाँ पर देखोगे मैं 15 बार गलत हुआ, बिल्कुल हुआ, मैं 15 बार गलत, 25 बार में सही हुआ, 15 बार गलत हुआ। तो ये जो 10 स्मॉल लॉसेस थे ना, 15 प्रॉफिट जो हुए हैं 15 में, ये ही यहीं पर मुझे इससे कवर करवा देंगे,
इस बात को आप समझो। ये 10 जो स्मॉल लॉस थे ना, वैसे तो 10 से भी कम में मैं इस स्मॉल लॉस से रिकवर करूंगा, पर चलो मान लो कि 15 स्मॉल प्रॉफिट ने 10 स्मॉल लॉस को कवर कर दिया, टैक्स वैक्स सब कर दिया, ठीक है, ये तो जीरो ही है, रेट टू रेट निकले। लेकिन जो 5 बिग प्रॉफिट और 5 मीडियम प्रॉफिट हुए ना, इन्होंने मुझे प्रॉफिट दिया। तो ओवरऑल ये होता है, इसको भरने में ये 15 ट्रेड अच्छे मेरे चले गए, बाकी सिर्फ इन 10 ट्रेड ने मुझे प्रॉफिट दिया। तो ओवरऑल 40 में से सिर्फ 10 ट्रेड मैंने ऐसे निकाले जो मुझे ओवरऑल प्रॉफिट दे पाए, ठीक है। बाकी जो 30 थे वो अपने को कवर करने में लगते हैं। तो इन 10 ने मुझे कमा के दिया, और जो कमा के दिया वही मेरी कमाई है। तो इस तरह से मार्केट ट्रेड करता है, इस तरह से मार्केट में पैसे बनाए जाते हैं। अब जो ये सोच के आ रहा है मैं आज एक दिन ट्रेड करूंगा और मैं इसको दुगना कर दूंगा, तो भैया फिर आप किसी और दुनिया से आए हो और शेयर मार्केट के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं। बस इतना आप लोग समझ लो। तो ये सारी पॉइंट आप लोग अपने दिमाग में रखने होंगे जब भी आप ट्रेडिंग में, शेयर मार्केट में, खासकर ऑप्शन बाइंग में, बैंक निफ्टी निफ्टी करने आते हो तो आई होप आप लोगों को मेरे वीडियोस समझ में आ रहे होंगे, हेल्पफुल हो रहे होंगे, आप इनसे कनेक्ट कर पा रहे होंगे, क्योंकि आपने भी ये सारी प्रैक्टिकल सिचुएशंस देखी होंगी। अब ये सारी बातें देखिए कोई बताएगा नहीं, ये कहीं किताबों में लिखी नहीं है, ये सारी चीजें आप एक्सपीरियंस बेस पर सीख पाते हो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, एक नया बंदा जब मार्केट में आता है तो पहले उसको एक्सपीरियंस लेना चाहिए कम क्वांटिटी के साथ, तभी जाके वो मार्केट में रुक पाएगा। तो ऐसे ही और सारी चीजों पर हम बातें करेंगे किसी और वीडियो में, लेकिन आज के पॉइंट्स आप लोग समझिए। कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।